175 लोगों को गांव से किसने निकाला? ये भी तो प्रावधान है कि किसने निकाला? मैं 575 लोगों को 575 लोगों को उस सरकार की नीतियों ने निकाला जिस नीतियों की वजह से हमारे बच्चे बेरोजगार होते। अभी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो संविधान के दायरे में रह के लड़नी हमें। अगर संविधान के अंदर कुछ कानून होंगे तो हम इतना ही तो बोलेंगे भारत सरकार के कि ये 2 कानून हमें दे दो, इन 2 कानूनों से हमारे बच्चे का भला हो जाएगा। तो सरकार बोलेगी आप 2 कानून के लिए फिट हैं, जैसे कि ये ओबीसी के अंदर है तो ओबीसी के लिए यहाँ के विधायक ने दिखाया होगा ना कि ओबीसी क्यों मिलना चाहिए। वही पोथी पत्रा आपको लग जाएगा कि ट्राइब क्यों मिलना चाहिए। अब ओबीसी और ट्राइब को समझ लेते हैं। ओबीसी पूरे भारत की 52% जनसंख्या को मिलता है। कितना बेटा? 52% इंडिया को। और कितने परसेंट मिल सकता है? 27। तो 27% लोग 52% जनसंख्या में कंपटीशन करेंगे और उसमें भी पहाड़ का बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर का बच्चा सेलेक्ट होगा जो ओबीसी के अंदर है, पहाड़ का ओबीसी नहीं सेलेक्ट होगा। तो फिर ये जो ओबीसी का आरक्षण लिया है ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि हमने अपने घर के बाद एक मुंगरी टांग दी, बट टंगी है। तो ओबीसी वन टाइम है। कल गगन भाई अगर अपनी इनकम से ऊपर आ गए, 8 लाख की ऊपर की इनकम का क्या? हम बोल बेटा 8 लाख की इनकम से ऊपर आ गया तो इनके आने वाले बच्चों को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये ओबीसी का आरक्षण उत्तराखंड में ही है। तो ओबीसी से इस गांव में किसी की नौकरी लगी अभी तक? कोई है? कहीं नहीं लगा। तो मतलब ये तो वही बात होगी, मतलब जो खाना दांत चल वो तुम भीतर रखे हो, अब जो दिखाना दांत है वो तुम सब भी बांट ली, ये नहीं करी ना सरकार। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब एसटी को समझते हैं। एसटी की पॉपुलेशन पूरे भारत में 7.5% है, तो आरक्षण भी कितना है? 7.5%। ओबीसी की जनसंख्या 52% है, लेकिन आरक्षण कितना है? 27%। और जहां पे वैकेंसी निकलती है 25, तो 5 ओबीसी के लिए, 10 एससी के लिए, 10 एसटी के लिए निकलती है। और सबसे ज्यादा उत्तराखंड के सचिवालय के अंदर मैक्सिमम लोग कौन है? जौनसार के। जौनसार के क्यों? क्योंकि जौनसार के लोगों को ट्राइब का अधिकार मिला हुआ है और उन लोगों के बच्चे जौनसार के अंदर, जो उसी इसके अंदर है। तो जो जिसकी आबादी लाख से भी कम है उनके बच्चे सबसे ज्यादा सरकारी महकमे में है। और हमारी आबादी जो सबसे ज्यादा है, हम गांव में धक्के खा रहे आज भी। और आज भी हम छोटी मोटी लड़ाइयों पे लड़ रहे हैं कि पानी नहीं दिया, फलाने ने पंचायत घर नहीं दिखाया, वो वैसा प्रधान है, मैं ऐसा प्रधान हूं, मेरे को ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए। इन्हीं लड़ाई में उलझ गई। जिस लीडर ने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ रही है वो गांव के लड़ रही। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई, पता है आपको क्या घटना थी? किसी को पता है? नहीं। उस बिटिया का आज शाम को एक ऑडियो रिलीज हुआ कि मेरा बैग ऊपर तक पहुंचा दो। और वो लड़की 12 पास करके 19 साल की थी और वो सिर्फ पौड़ी से, मेरे गांव से 2 किलोमीटर की 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बेटी का घर है। और वो गई थी 6 बजे, उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता। 3 दिन के बाद चीला नहर के अंदर उसकी लाश मिली। अब आप मुझे बताइए, उस बेटी की 3 दिन के तो लाश मिली और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। इससे पहले किरण नेगी थी दिल्ली में, जिसके साथ घटना हुई थी, जिसका रेप किया था। रेप का मतलब समझते हो? बेचारी अपने ऑफिस से घर आ रही थी। और उत्तराखंड के लोग क्या करेंगे दिल्ली में जाके? क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग दिल्ली में जाके? आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने? नहीं, इनको अपना आईएएस ऑफिसर ही बनने में बहुत लगा। भांडे मांजते हैं, खाना बनाते हैं, कोठियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में लेबरगिरी करते हैं। यही तो कर रहे थे हम लोग। क्या कर रहे थे पिछले 25-30 साल से? यही कर रहे हैं। वो बिटिया ऑफिस से घर जा रही है, उसको गाड़ी में बिठा लिया, 3 लड़कों ने उसके साथ रेप किया। रात के 8 बजे तक उसको मार के और फेंक दिया, गला दबा के फेंक दिया। और अच्छी बात, बुरी बात ये समझो कि उस बेटी के प्राइवेट पार्ट में बियर की बोतल फोड़ के और घुसा दी। ये मैं इसलिए वर्ड ये यूज कर रहा हूं, समझना पड़ेगा हमें कि हमें अपनी बेटियों की अगर रक्षा करनी है तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमें अधिकार क्यों चाहिए। तो अगर किसी बिटिया के प्राइवेट पार्ट के अंदर आप बोतल फोड़ के डाल देते हो, ये मुझसे बताइए इससे बड़े जघन्य अपराध क्या हो सकता है? और उससे भी बड़ा जघन्य अपराध ये हुआ है,
कि उन दोषियों को भाई साहब बरी कर दिया गया और उस बिटिया के साथ जो घटना हुई किसी ने उसके ऊपर आंदोलन खड़ा नहीं किया और उसको न्याय नहीं मिला। तो क्या उसका रेप करने के लिए क्या आसमान से उतरे थे लोग? अब मानसिकता क्या बन गई है कि उत्तराखंड की लड़कियों को कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं करने से, ये सारे के सारे लोग जो है नामर्द हैं, ये अपनी 2 बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते, तो ये क्या करेंगे? यही मानसिकता बनती जा रही है। या तो हमेशा के लिए इसके चारों तरफ बाढ़ करके जिंदगी भर कुएं की तरह इसके अंदर बने रहो, या भारत देश में अपने लिए काम करो। तो 2 बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा है और हम बात कर रहे हैं आज की डेट में कि हमें क्या चाहिए? राज्य आंदोलन मिल गया, राज्य मिल गया, ओबीसी भी मिल गया, अरे तब भी नहीं हो रहा गांव का वो पालन पोषण। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम सही डिमांड सरकार से कर ही नहीं रहे। हम बार बार बोलना चाह को बोलना भाई यार बार बार जा रहे और हम गढ़वाली में बता रहे कि प्रधानमंत्री जी आलू खिचड़ी बने थे वो दे देते हम, और बोल यार आलू खिचड़ी में कभी नहीं छोड़ी कि कोई चीज हो, या मूला खिचड़ा बने तो भी दे दे, हम बल मूला खिचड़ा हमने कभी नहीं छोड़ी। इन मांग लेके तक तुम चाह रहा, तू बोले यार मेरे संविधान में कुछ नहीं लिखी हुई। सिंपल सा बोलो कि हम ट्राइबल लोग हैं, वो पूछे ट्राइबल क्यों हुआ, तो उनको बोलो कि हम जागर करते हैं, मनुष्य के अंदर देवता को प्रकट करते हैं। फिलहाल तो वैसी बहुत मशहूर समुदाय है, इसमें मनुष्य के अंदर देवता को प्रकट करते हैं, मनुष्य के अंदर पिचास को भी प्रकट करते हैं, देवता भी पूजाते हैं। हमारा खुद का एक देवता है, खुद की एक देवी है। हमारे गांव में बड़े बड़े भगवानों के इतनी जल्दी मंदिर नहीं होते क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं। और देखिए कई लोग हमें बोलते हैं कि तुम हिंदू हो, तो मैं बोलता हूँ उत्तराखंड का गांव का है, उनमें राम का मंदिर बताओ, आपके गांव में है राम का मंदिर? नहीं है, क्योंकि हम मानते ही शिव को है, हम शिव भगवान को मानते हैं। और शिव भगवान का मानने के हमारे मंदिरों में मूर्ति नहीं होती, हमारे मंदिरों में एक शिला होती है, एक दिया जलता है और उसी को हम अपना भूमिहाल बोलते हैं। और ये पद्धति जो है भारत सरकार के हिसाब से ट्राइबल है। दूसरी, अगर कोई पूछे तुम ट्राइबल क्यों, तो उनको बोलो कि जरा आप मुझे ये बता दो कि गढ़वाली और कुमाऊनी कब बोलते लोग? मध्य प्रदेश में बोलते, महाराष्ट्र में बोलते, कभी नहीं बोलते। गढ़वाली और कुमाऊनी हम कब पहचाना? पहाड़। और ये पहाड़ा अलावा कभी गढ़वाली कुमाऊनी कोई नहीं बोलते। जन हिंदी हर जगह बोल दे लोग, इंग्लिश भी बोल दे रहे, पर गढ़वाली कुमाऊनी को बोल दो पहाड़ी जो ट्राइबल से। तो गढ़वाली और कुमाऊनी, जैसे हमारी गढ़वाली है, ये पूरे ब्रह्मांड में यही बोली जाती है, उत्तराखंड के पहाड़ों में, और कहीं नहीं बोली जाती। इसलिए इस भाषा को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ट्राइब का दर्जा। वो बोलेंगे अच्छा, तो ये तो 2 चीज। तीसरा उनको ये बोलो कि हमारे गांव में बकरा कटता है, हम अपने गांव में बकरा काटे हैं, उसको बढ़ाते हैं, बढ़ाने मतलब आग में, फिर उसकी कचमौली बनती है, फिर उस आधे कच्चे मांस को हम खाते हैं। मैं बोल, तो ये क्या ट्राइबल की पद्धति नहीं है? मुझे बताइए। अगर यही काम अगर दिल्ली में आप कर लोगे ना कि बकरा काट दोगे, उसको बढ़ाओगे तो जेल चले जाओ, तो ये ट्राइबल की पद्धति है। वो भी संकेत देने आ रहा, देखो मेरे को मानो तुम लोग ट्राइबल हो। और जब हमारी भाषा अनोखी है, हम देवता को पूछते हैं, हम जागर लगाते हैं, और इतनी सारी जो ट्राइबल की बात, और उससे बड़ी बात कि हम 1972 तक ट्राइबल थे, तो अब तो छीन लिया तो वापिस दो ना, अब वापिस देने की लड़ाई है। तो अब ये समझिए क्या भला होगा अगर ये 5th शेड्यूल हमें मिल जाए, ये ट्राइब जनजाति का दर्जा हमें मिल जाए, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस टिहरी के अंदर जितनी भी बोटें चलती हैं, इस टिहरी के इर्द गिर्द रेत निकालने का ठेका, इस टिहरी में जितना भी पत्थर है कोने कोने पे, इस जंगल में जितना भी लकड़ी का काम करना है, ये सारे अधिकार कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेंगे, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। इसका कानून ही है कि अगर बाहर का कोई आया, ये बिटिया गई के कॉन्ट्रैक्ट है, बोलेंगे जी बाहर के लोगों को नहीं मिलता, यहाँ उत्तराखंड के लोग होने चाहिए, यानी गढ़वाल और कुमाऊं के लोग होने चाहिए, तो ही उन्हें मिलेगा। उसमें भी ऐसी है कि इस गांव का, इस पंचायत का एरिया ये है, इसके अंदर इन्हीं को ही रोजगार मिलेगा, उस गांव का पंचायत का वो उसका, क्योंकि प्लेन के रूल यहाँ फॉलो होते ही नहीं है, प्लेन यहाँ चल ही नहीं सकता। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ट्राइबल है, दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि हमें रोजगार चाहिए। अब रोजगार कैसे? इस पूरे नदी जंगल पहाड़ों से कैलकुलेशन है उत्तराखंड एकता मंच की हमारी कि 3 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल जाएगा।
3 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल जाएगा। और दूसरा, अगर रिजर्वेशन होता है तो पहाड़ का बच्चे के लिए अलग रिजर्वेशन होगा और प्लेन उधर बाकी जो रिजर्वेशन होगा प्लेन के लोगों के लिए। तो पहाड़ कैसे? अगर पहाड़ की जनसंख्या 50 लाख है और प्लेन की 50 लाख है तो सरकार 50 नौकरियां प्लेन को देगी और 50 पहाड़ी को देना कंपलसरी होगी। अब ये उल्टा हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि सरकार नौकरी तो निकालती है 100, उसमें सारे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के सिलेक्ट हो जाते हैं और हमारा पहाड़ का बच्चा कहीं बैठा रहता है। हमें वो रिजर्व करा देना है, वो तो आराम से हो जाएगा, उसका कानून भी है। तीसरा, 7.5% हम सेंटर के आरक्षण में आ जाते हैं। आपको जो ओबीसी का आरक्षण मिला वो स्टेट का है, मतलब उत्तराखंड के अंदर ही जो नौकरी मिलेगी उसी पे। तो उत्तराखंड में तो नौकरी है ही नहीं, 4 नौकरी मिलती है, 2 एससी ले जाता है, 2 एसटी निकाल जाता है, 1 ओबीसी की होगी भी अंदर के अंदर सेट हो जाती है। तो जब है ही नहीं नौकरियां तो हम तो गांव छोड़ेंगे। और हाँ, कोई बात नहीं, करने ना दुख की बात नहीं, लोग कोई बात नहीं। तो मैं बोलना चाहूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ट्राइबल हैं। अब ट्राइबल, और हम यहाँ पे इसलिए आप लोगों से डिमांड करने आए हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। हम ये कहते हैं कि आपके गांव में जो देवता पूजा होता है उसको बढ़ा दो, उसमें बड़े बड़े अधिकारी को बुलाओ, उसमें दिखाओ कि हम जाकर कैसे नचाते इस चौक पे, यहाँ पे देवी देवताई कैसे प्रकट होते हैं मनुष्य के ऊपर, हमारा खान पीन क्या है, वो सब दिखाओ। जब आप इसको प्रचलित करोगे ना तो आपको भारत सरकार बोलेगी अरे यार वहां तो फिकालों का गांव है, वहां तो उनको तो टाइम मिलना चाहिए। भाई इतना ही काम करने के लिए बोल रहे हैं हम आपको। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें पैसा दो, हमारे कार्यकर्ता बनो तो कुछ होगा। हम ये कह रहे हैं कि अपने गांव की पूजा पाठ संपन्न तरीके से करो, ये दिखाओ, बड़े बड़े अफसरों को दिखाओ कि हमारा ये गांव है। और इसमें से ये बोलो अपने एमएलए को यहाँ के कि इस गांव में ओबीसी से हमारा पेट नहीं भरा है, ओबीसी से कुछ नहीं होता, हमें ओबीसी होता तो ये पहाड़ की जगह बाहर के लोग आ रहे हैं, कैसे आएंगे। हमें तो ये अधिकार चाहिए कि ये पूरा एरिया उत्तराखंडियों का है, गढ़वालियों का है, तो यहाँ पे गढ़वाल के लोग हो और यहीं पे रोजगार मिले और हमें ट्राइब का दर्जा मिले। आपके गांव से गगन बिज जी ट्राइब की मांग के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हर गांव से धीरे धीरे एक एक व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है। एक लेटर ड्राफ्ट हो रहा है, मतलब भारत सरकार को दोगे ना कुछ तो एक लेटर ड्राफ्ट हो रहा है। वो लेटर 500 पेज का है, उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि फिकवाल समुदाय को भी ट्राइब की जरूरत है, उसकी कंडीशन ये है और वो यहां से यहां रहते हैं, उनके इतने गांव हैं, इनको ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसी हमारी 56 फाइलें बन रही है, क्योंकि समुदाय के हिसाब से फाइल बन रही है ना। जैसे मैं मसेटा समुदाय से हूँ, आप लोग फिकवाल समुदाय से, कोई अगला राठ समुदाय से है, कोई जाट समुदाय से, कोई बंगाली समुदाय से, कोई रवाई समुदाय से, सबकी फाइलें बन रही। और जैसी वो भारत सरकार को जाएगी, और मैं एक बात बताऊं, जब हम लोग बड़े अफसर से बात कर रहे थे तो पुलिस वाले मेरे घर आए कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें ट्राइब मिलना चाहिए। तो मैंने जितने भी प्रूफ थे हमारे ब्रिटिश के टाइम के, जितने भी थे आर्काइवल डिपार्टमेंट के, जितने भी थे भारत सरकार, सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रखा। तो उन्होंने मेरे को क्या लफ्ज बोला, अब जाके उत्तराखंडियों में बुद्धि आई है सही मांग के साथ। अब इसको ऐसे कल्पना करिए, अब सही मांग क्यों, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सही मांग है। अब ऐसी कल्पना करिए कि अगर हम यूपी के पार्ट होते और ये पूरा पहाड़ ट्राइबल होता तो इसमें एक रिजर्वेशन होता कि भाई 3, 4, 5% का रिजर्वेशन होता जी, और हम लोग, हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर 5% बनते। और कहां बैठते हो, यूपी के विधानसभा में 5% होता ना हर चीज में, उनके कॉलेजों में 5%, हरिद्वार के कॉलेज में 5%। जब हजारों कॉलेज में 5-5% का आरक्षण हमें होता तो हमारे बच्चे क्या बनते जी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन हमने उल्टा ही काम कर दिया। अब काबिल नहीं, अब तो कुछ और नहीं। अब जो राज्य अंदर से साधन थे वे में ही हम लड़ने चले, तो उससे भी हमारा पेट नहीं भर रहा। उसका रीजन है क्योंकि राज्य के पास तो पैसा ही नहीं है। आप कहां से कर रहे हो, इस गांव में राज्य कहां तक पैसा पहुंचाएगा, वो तो वहीं पहुंचाएगा जहां से धन आ रहा है, यानी कि जहां से टैक्स आ रहा है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पूरे गांव को भारत सरकार के अंडर जाना पड़ेगा। तो भारत सरकार इसको जनजाति घोषित करेगी
और जनजाति घोषित करने के बाद इस गांव के बच्चे आईएएस और आईपीएस बनने स्टार्ट हुए, क्योंकि एक जनरल कैटेगरी का ओबीसी का बच्चे को 80-90% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। जैसे मीणा परिवार है ना, जैसे ही मीणा समुदाय है राजस्थान का, उनके मार्क्स 40% आते हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब पहले मिल जाता है। सबसे ज्यादा वहीं के आते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की भर्ती निकले भी। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा मीणा सिलेक्टेड है। और दूसरी बात कहूं, पूरे भारत में सबसे पढ़ा लिखा वर्ग जो इंटेली वो गढ़वाल और कुमाऊं के लोग हैं, और नहीं है तो आज हम पूरे देश सेवा में नहीं लगे रहते अपना घर बर्बाद करके। आईएएस आईपीएस सब बन के बैठे हैं ना देश के अंदर, देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपना वो अजीत डोभाल जी कि मैं उनका घर टूटा हुआ था, पूजा पाठ करने आए हो एंड ऑफ द डे। क्योंकि जब कोई पूछ रहा है आपसे कि ट्राइबल कैसे, तो महेंद्र सिंह धोनी कुमाऊं में गया पूजा पाठ करने के लिए, डोभाल जी हमने पौड़ी आए पूजा पाठ करने के लिए, बिपिन रावत जी आए। लेकिन देखिए ये भी अभिशाप होता हमारे ऊपर कि जब तक आप, देवी देवताएं भी तभी खुश होती है जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है। मैं ये बोलूं कि मैं इस साल अपने गांव में पूजा करने जा रहा हूं, तो इसको ऐसे मत समझ लेने कि देवी खुश हो जाएगी, तुम 364 दिन बाहर रहोगे, एक दिन पूजा करके आओगे थे। मैंने बहुत, ये अभिशाप है उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे सोचते हैं कि एक दिन गांव पूजा करेंगे तो हम पे खुश हो जाएंगे। नहीं, और यही ट्राइबल की पहचान है। जब भी उसका कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो वहां नहीं जाते, तिरुपति बालाजी नहीं जाते, रामेश्वरम नहीं जाते, वो सीधा अपने गांव में आके पूजा करते हैं। यही तो ट्राइबल की पहचान है। नहीं तो मैं आप ही से पूछ लूं कि कल अगर आपके परिवार में संकट आ जाए तो क्या आप अयोध्या जाएंगे या अपने गांव में पूजा करेंगे? अपनी गांव में पूजा करेंगे। यही ट्राइबल की पहचान। तो ट्राइबल कोई पिछड़ा नहीं होता है, ट्राइबल एक विशेष व्यक्ति होता है जिसको प्रकृति रूप से पहाड़ की नदियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने बनाया। नहीं तो मुझे बताइए, ये फिर प्लेन के लोगों को क्यों नहीं दिया अधिकार? हमारे पास अधिकार है ना, तो हम तभी तो बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा हूं, भाई सब ये कह रहे हैं वो बाहर का आ गए, वो बाहर का आ गए। अरे नहीं, ट्राइबल ही बोलता है ऐसे, नहीं तो हम ऐसे नहीं बोलते। जब भी हमारा गांव भेजते, अपने बच्चे को शहर में भेजते, तो बोलते हैं बल कर लोग रहे तुम प्रति माँ बल देसी कर कचन, बोलते नहीं बोलते हम लोग देसी कितने इसमें? क्योंकि हम ट्राइबल, हमारी सोच ही ऐसी है कि हम लोग एक गांव के लोग हैं, इस गांव में हम किसी जाट गुजर को रहने के लिए परमिशन नहीं दे पाएंगे। तो ये ट्राइबल का है, ये पद्धति पूरा हजारों साल से चली हुई है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। रही बात, मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। इस गांव से हमें उम्मीद है कि यहाँ का देवता पूजा ही बहुत फेमस होना चाहिए, यहाँ के 30 त्योहार सबसे ज्यादा होना चाहिए। हम सबको कह रहे हैं उत्तराखंड में, तो सब लोग समझेंगे, भारत सरकार समझेगी यार मैं तो वहां उस दिन मेले में गया था, उनके गांव में गया था, इतना बड़ा वो देवता पूजा रहे थे, वो वहां पत्थरों से एक दूसरे को मारते हैं। अरे नहीं, वो तो वो है उनका खेल है, वो उनकी संस्कृति है। तो इसी प्रकार से मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अब हम इस वक्त, ये वक्त आ गया है कि कोई नेता आपसे पूछे कि क्या चाहिए, इस पूरे गांव को ट्राइब के अंदर डाल दो, इस पूरे गांव को जनजाति का दर्जा दे दो। हमारे तो विधायक भी गए थे वहां पे, विक्रम सिंह ने, उन्होंने बात भी उठाई थी। हाँ, यहाँ के विधायक तो समर्पित है, उन्होंने 5th शेड्यूल के लिए लड़ाई के लिए हमारे साथ है, तो यहाँ से तो ज्यादा हम शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि उनको बधाई के पात्र है कि वो हर जगह हमारी लड़ाई में साथ रहते हैं। प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी जी, तो आपको तो देने वाला हाथ सबसे आगे आ रहा है, बस आप ले चलो। तो प्रतापनगर जी के लिए, प्रतापनगर के विधायक अगर उनको लेटर भी दे देते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं वो विधानसभा के अंदर बात उठा देंगे। एक बार ये पता लग जाए कि इस पूरे गांव को या इस जो भी ग्राम सभा है इसको ट्राइब का दर्जा देना है, आप गारंटी ले लीजिए, सरकार आपको सुनना स्टार्ट कर देगी। तो बाकी देखिए, एसटी का बेटियों के लिए जो कानून है, एसटी एक्ट, वो इसी से मिलेगा। बाहर के लोग यहाँ जमीन ना खरीदे, भू कानून, वो भी 50 शेड्यूल से मिलेगा। मूल निवास की दर्जे की मांग उठ रही है, वो भी 50 शेड्यूल से मिलेगा। रोजगार की मांग है, वो भी 50 शेड्यूल से मिलेगा। और रोजगार इतना है ना कि हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। और गारंटी है, जिस दिन इस गांव में ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा ना, तो जितना भी रोला कोट के लोग है ना, वो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड कहां शिफ्ट करेंगे एसटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए? यहाँ, तब वो आएंगे। ये जनसंख्या जितनी भी है, इससे भी और ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी। मेरे गांव में तो 23 लोग हैं, 500 पहुंच जाएंगे वहां पे।
तो ये मुद्दा है। और ये 137 नंबर की मीटिंग है। हम पंजाब कर चुके हैं, हिमाचल कर चुके हैं, उत्तराखंड के कई जैसे बहुत सारे, अब हमने उत्तराखंड है। जैसे बहुत सारे ऑफिसर है ना, हाँ, बड़े बड़े पोस्टों पे आए सब वगैरह, तो वो भी मतलब कुमार एसटी जात से, मतलब एसटी जात से वो बने हुए हैं वो। हाँ, तो बड़े बड़े ऑप्शन, ये चीज समझो ना, वो भी तो बने, वो कैसे बने बड़े ऑफिसर, ऐसे तो बने हुए। देहरादून में जाइए, अब जैसे एक लड़का यहाँ पे चुनाव लड़ रहा था, कौन, बॉबी पवार, सुना जी नाम? वो किस जगह का? जॉन सार का है, जौनपुर में जॉन सार का। और जॉन सार का इलाका क्या है जी? ट्राइब है। और इस बात को ताकत समझिए आप कि वे की शादी एक सरकारी नौकरी छोरी तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि जो ट्राइब का लड़का होता है वो खुद ही 1 करोड़ का है, वो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उनको मिलता है। और वो 1 लाख समुदाय का लोग पूरे सचिवालय के अंदर प्लस पूरे उत्तराखंड के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। और जो गढ़वाली कुमाऊनी है वो घर के अंदर बैठे हुए, वो चुनाव भी लड़के चला गया है एमपी का। तो आपका बच्चा नहीं लड़ सकता एमपी का चुनाव। जब ये सीट रिजर्व होगी तो बाहर का व्यक्ति कोई नहीं लड़ेगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जनजाति का दर्जा बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो एक बार बोलते जी उत्तराखंड मांगे 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची, तो मैं चाहूंगा आप इतना ही बोल दीजिए, वीडियो बना लीजिए कि उत्तराखंड मांगे, आप बोल दीजिए 5th शेड्यूल। चलेगा जी? बैनर के साथ करेंगे। बैनर के साथ? हाँ, भाई लीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही मैं बात कर रहा हूँ।